कुछ भी नहीं हो रहा। जो वादे किए हैं उन्होंने अभी पूरे नहीं किए हैं। जी फूल खिलेगा, मुझे नहीं पता। और कुछ नहीं, अभी तो कोई नहीं कर रहा भैया। हम नहीं देते वोट इसी बात। कालका जी मंदिर पर बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए, एक बार आप ध्यान देंगे तो बहुत सारे श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और माता रानी का आशीर्वाद लेने आए हुए हैं। लेकिन इस सीट से किसको मिलेगा मां का आशीर्वाद, इस पर जानेंगे और लोगों से चर्चा करेंगे कि इस बार माता रानी किसको आशीर्वाद देने वाली है इस कालका जी सीट से। दर्शन करने आए आप लोग? बड़ा लंबी लाइन है। लंबी लाइन है। तो दिल्ली में तो अभी चुनाव होने वाला है, उस पर बताइए क्या चल रहा है माहौल? माहौल सही चल रहा है। सही चल रहा है। क्यों, कौन आएगा यहाँ से? पता नहीं, चुनाव में तो हार जीत तो लड़ाई चलता है ना, खिला में तो कोई एक काम कौन कर रहा है? काम तो पता नहीं चल रहा भाई जी। हाँ? कौन काम करेगा नहीं, जो आएगा तो वो तो काम करेगा। जो आएगा वो काम करेगा। आप लोग को क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? चुनाव में क्या लग रहा है, कौन काम कर रहा है दिल्ली में? अभी तो कोई नहीं कर रहा भैया। कोई नहीं कर रहा है। तो दिल्ली का काम ठप होगा इसके हिसाब से। अभी चल रहा है, धीरे धीरे चल ही रहा है। कौन काम कर रहा है बताइए आप लोग, कौन काम कर रहा है? जी फूल खिलेगा। मोदी जी आएंगे। हाँ, आएंगे। देखिए मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है। बताइए बीजेपी बीजेपी आ जाएगी। आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि बीजेपी नहीं आएगी। वो तो अभी पता चलेगा इलेक्शन के बाद। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे। आपको क्या लगता है चुनाव में कैसा माहौल है दिल्ली का? सही है। कौन जीतेगा? बीजेपी। बीजेपी के बहुत सारे समर्थक हैं और भी लोग हैं। क्या लगता है, आप लोग घूमते हैं, बस में फ्री होता है, इसका कोई असर पड़ेगा? अरे आप लोग को बोलिए, आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपको क्या लगता है? बसों में तो यहाँ फ्री है ना? मैं यहाँ घूमने आई हूँ, मुझे नहीं पता। अच्छा, आपको नहीं पता है, आप यहाँ से नहीं है। कुछ और लोग जो यहाँ बात करेंगे। सर, क्या है दिल्ली चुनाव का अभी माहौल आपके हिसाब से? अभी तो जी देखते हैं 50-50 है। 50-50 बीजेपी का ही सरकार आएगा अबकी बार तो। कौन आएगा बेटा, बताओ? बीजेपी, मोदी। मोदी। हाँ। अरे मोदी को जानते हो? हाँ। कैसे जानते हो? पीएम है हमारे। अरे यार, बहुत बढ़िया। और भी कुछ लोग हैं, भाई से पूछने, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमित है। सुमित जी, बताइए कि अभी इस कालका जी विधानसभा सीट में तीनों में से तीनों बड़े प्रत्याशी हैं, बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं, कौन आएगा? मेरे हिसाब से तो इस बार सरकार को बदलना चाहिए। बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। किसी भी चीज का विकास करने के लिए हमें बदलाव चाहिए। कौन सी पार्टी आ सकती है? अब पार्टी तो अभी कसमस टक्कर है, बराबर की कह नहीं सकती। इस सीट पे बताइए तीनों लोगों में से कौन बेहतर है और क्यों आना चाहिए? इस सीट के हिसाब से तो मुझे बीजेपी लग रही है, क्योंकि बीजेपी मंदिरों पे अच्छा काम करती है। तो रमेश बिदुड़ी जी, हाँ, शायद यहाँ के लोग उनको जिताएं, क्योंकि यहाँ के लोगों का विश्वास कालका जी मंदिर से जुड़ा हुआ है। तो वो चाहेंगे कि बीजेपी का कोई प्रत्याशी जीते जिससे इसका और विकास हो। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे शायद बीजेपी। अभी चुनाव होने को समय है, क्या लगता है आपको कुछ बदलाव होगा चुनाव में, या फिर चुनाव इसी गति से चलता रहेगा? चुनाव में बदलाव होने के चांस है। हाँ, 5 तारीख वोटिंग होगी, 8 को नतीजे आएंगे। जी, मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी आनी चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी को हमने बहुत टाइम दे दिया है। और ऐसा कुछ मुझे चेंजेस दिख नहीं रहे हैं, सिवाय इसके कि उन्होंने लोगों को फ्री चीजों के लालच में। केजरीवाल जी ने तो बड़े बड़े दावे किए। इस बार मुझे लगता है केजरीवाल जी, क्योंकि एक बार खुद जेल होके आ चुके हैं, तो लोगों के अगर दिमाग में थोड़ा जो जेल का एक उनके ऊपर लग रहा है कि असर पड़ेगा, जेल जाने का असर पड़ेगा। अगर लोग समझदारी से वोट करेंगे, एक ड्यूटी समझ के वोट करेंगे, देश की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा के वोट करेंगे, देश को समझेंगे, वोट करने से पहले देश के बारे में सोचेंगे, तो बेशक अच्छे से वोट करके आएंगे। लेकिन अगर फ्री बिजली, फ्री पानी के चक्कर में जाएंगे तो फिर केजरीवाल जी ने तो लालच दे ही रखा है। अच्छा, उस लालच के आप लोग भी खिलाफ हैं? बिल्कुल नहीं। जब हम 10,000 रुपए 11,000 रुपए की शॉपिंग मॉलों में जाके कर सकते हैं, तो क्या हम बिजली का बिल नहीं भर सकते? लेकिन एक बात ये भी तो देखिए कि सारी पार्टियां उसी तर्ज पे चली जा रही हैं। अगर उन्होंने किया तो चांस है इस बार बीजेपी को आने का। उन्होंने दूसरी पार्टी का ही चीज अपना ली है, वो भी अब इस चीज को कर रहे हैं। सारी योजनाएं वैसी ही चलेंगी और कई चीजें और जुड़ जाएंगी। तो मेरे हिसाब से इसलिए चांसेस है। हमको फ्री बिजली नहीं चाहिए, फ्री पानी नहीं चाहिए। हम अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं। हमें एक हिंदू राष्ट्र चाहिए, सेफ राष्ट्र चाहिए। लेकिन आपने जो ये बात कही, इससे रोजगार का जुड़ा हुआ बड़ा सवाल आता है कि रोजगार का क्या है केजरीवाल जी की सरकार में? केजरीवाल जी कहाँ दे रहे हैं रोजगार? कहाँ है रोजगार? और रोजगार, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, रोजगार थोड़ा मुश्किल यहाँ पे इसलिए है क्योंकि आप पॉपुलेशन देखिए ना, कंट्री क्या है, आप देश की पॉपुलेशन देखिए, कैसे रोजगार मिलेगा? लोग पढ़ लिख नहीं रहे हैं, पढ़ाई नहीं मिल रही है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, चाइना को हमने क्रॉस कर लिया है,
कैसे ढंग की नौकरियां मिलेंगी। तो इस बार नौकरियां कम है, जनता इस बार युवाओं को लग रहा है कि यहाँ से बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, दूसरे को मौका देना चाहिए, तभी तो जाके आप आगे देखोगे क्या। अगर आप एक पार्टी के पीछे पड़े रहोगे तो क्या होगा। अब तो आके बल्कि सीएम है भी नहीं, अब तो केजरीवाल जी है भी नहीं, अब तो आतिशी है। आतिशी जी हैं। अब लेकिन आतिशी जी इसी सीट से लड़ रही हैं। बिल्कुल मुझे नहीं लगता उनको जीतना चाहिए, जीतना बिल्कुल भी नहीं, बट बाकी- कंपटीशन रहेगा, कंपटीशन रहेगा, कंपटीशन तगड़ा रहेगा यहाँ। तगड़ा रहेगा। क्या मुद्दे महत्वपूर्ण होंगे दिल्ली चुनाव को लेकर सर? क्या मुद्दे होंगे जिसपे दिल्ली का चुनाव आधारित होगा? दिल्ली का चुनाव जो अभी इस बार हो रहा है, मेन तो जो वादे किए हैं उन्होंने अभी पूरे नहीं किए हैं। जो सफाई का किया था, सफाई का वादा, सफाई एक मेन मुद्दा रहा है। वादे तो हर बार करते हैं, सफाई जैसा कि है हर जगह, मंदिर में देखिए जगह जगह आप ऐसे देखो मिलेगा, ये डला हुआ है, ढेर डला हुआ। अगर यहाँ एक डस्टबिन की व्यवस्था हर जगह हर थोड़ी थोड़ी दूर पे कर दी है तो कम से कम जो भी आए दर्शनालु श्रद्धालु कम से कम डाल सकते हैं। हाँ। और क्या हो सकता है मुद्दा? जैसे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं दिल्ली के, उनको अगर हम टारगेट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ तो सफाई, यहाँ क्योंकि यहाँ बाहर से लोग आते हैं। आप कम से कम बाहर से कोई बंदा आया है दिल्ली में, अंदर घुसा, उसे दिख रहा है तो आप वो क्या कहेगा यहाँ की सरकार कैसी है, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। तो कुछ है, जैसे कालका जी मंदिर है दिल्ली के देश की राजधानी भी है, बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ, महत्वपूर्ण केंद्र है ये, तो इसमें बनना चाहिए। तो अब यहाँ तो जैसे अपना लोटस टेम्पल है, कालका जी मंदिर है, नेहरू प्लेस, कुछ अच्छे अच्छे संस्थान है, वहाँ तो होना चाहिए कम से कम सफाई का। अब यहाँ पे देखिए सब जगह ऐसे ही पड़ा, मतलब सफाई नहीं है बिल्कुल। सफाई के लिए एक सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। तो सबका अपना अपना नजरिया है, सब लोग अपने अपने नजरिए से सोच रहे हैं। किसी के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है, किसी के लिए सफाई महत्वपूर्ण है,